यो वीप्स चूहोंग के बेहद पॉपुलर मानवा पर बेस्ड सोलो लेवलिंग एनिमे ने हाल ही में एनिमे इंडस्ट्री में शुरुआत की है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए चल रही सीरीज का पहला एपिसोड विंटर 2024 सीजन के सबसे चर्चित और हाईएस्ट रेटिंग वाले पहले एपिसोड में से एक बन गया। इसमें स्टोरी सुंग जिन वू की स्टोरी को फॉलो करती है, जो एक ऐसी दुनिया में लो रैंकिंग हंटर है जहां कुछ रीजंस की वजह से हर जगह पोर्टल अपीयरेंस होने लग जाते हैं, जिन्हें डंजन्स कहा जाता है, जिसमें काफी अलग अलग तरह के मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं और चुनिंदा व्यक्तियों को शक्तियां प्रदान करते हैं और जिनवू को वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर करार दिया जाता है। ये स्टोरी जिनवू की वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने और लगातार अपनी रैंक बढ़ाने की जर्नी को फॉलो करती है। इस तरह सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड की हंटर रैंकिंग सिस्टम ने फैंस के इंटरेस्ट बढ़ा दी है। रैंकिंग सिस्टम इज ए करिकुलर पार्ट ऑफ द सीरीज, जो हंटर्स को उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, एबिलिटीज और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी के बेस पर कैटेगरीज करती है। द हंटर रैंकिंग सिस्टम ऑफ सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग के रैंकिंग सिस्टम सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट पहलुओं में से एक है। ये हंटर्स को उनकी मैजिकल पावर्स, उपलब्धियां और डंजिन से निकलने वाले मॉन्स्टर के अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की रक्षा में कंट्रीब्यूशन के आधार पर कई लेवलों से अलग करता है। और हंटर एकमात्र ऐसे व्यक्ति निकले जो जादुई मॉन्स्टर को मार सकते थे और गेट बंद कर सकते थे, और इसीलिए गवर्नमेंट ने जल्द ही $1 बिलियन इंडस्ट्री तैयार किया, जिसने हंटर को एक इंटरनेशनल S2E सिस्टम के आधार पर रैंक किया। रैंकिंग सिस्टम में सबसे नीचे E रैंक है। E रैंक में इनएक्सपीरियंस्ड या कमजोर हंटर शामिल होते हैं, जिनके मिनिमल कॉम्बैट एबिलिटीज होती है और वो लेस यानी कम चैलेंजिंग वाले मिशंस लेते हैं। उन्हें नॉर्मल पर्सन से थोड़ा बेहतर होने की वजह से कम पैसे दिए जाते हैं। अगले आते हैं D रैंक हंटर, जो E रैंक हंटर की कंपेयर में थोड़े बेटर स्किल प्रदर्शित करते हैं। हालांकि उन्हें अभी भी लो टियर माना जाता है और उन्हें हाई रिस्क वाले मिशन नहीं सौंपे जाते हैं। C रैंक पर एक हंटर को मामूली चैलेंजिंग मिशंस को संभालने में सक्षम माना जाता है और वो अच्छे कॉम्बैट स्किल का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी ओर B रैंक के हंटर काफी अधिक शक्तिशाली और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो मोर डेंजरस मिशन को अंजाम देने और टफर मॉन्स्टर का सामना करने में सक्षम है। इसके बाद आते हैं A रैंक हंटर्स, जो असाधारण स्ट्रेंथ और स्किल रखने वाले एलाइट में से एक है। उन्हें क्रिटिकल मिशंस भी सौंपे गए हैं और वो पावरफुल मॉन्स्टर्स और डंजिन से डिफेंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिस्टम के टॉप में है S रैंक हंटर्स। द S रैंक हंटर्स आर इनक्रेडिबली पावरफुल और उन्हें वर्ल्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल में से एक माना जाता है। उन्हें सोसाइटी द्वारा हाईली वैल्यूड दिया जाता है और एज अ रिजल्ट उन्हें किसी भी अन्य की तुलना में काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। फिर नेशनल लेवल के हंटर का एग्जिस्टेंस है, जो S रैंक से ऊंचे लेवल पर है और पूरी तरह से अपने खुद के लीग में है। वेरियस रैंक के अलावा हंटर्स की जनरल कैटेगरीज भी है: जादूगर, फाइटर्स, हथियारे, रेंजर्स, टैंकर्स और हीलर। हालांकि एक हंटर बनने के लिए किसी को भी पहले अपनी एबिलिटीज को अवेकन करना होगा और अपना हंटर लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसके बाद उन्हें डंजिन्स रेड्स में पार्टिसिपेट लेना होगा। हालांकि जिस बंदे ने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है, उसके लिए हंटर बनना नेसेसरी नहीं है। जैसे कि आप आगे स्टोरी में देखने वाले हो कि बहुत से लोगों में पावर है पर उन्होंने हंटर ना बनने का फैसला किया और इसके बजाय नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये था सोलो लेवलिंग का रैंकिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो होती है यहाँ खत्म। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।